शेयर मार्केट में हमें एफआईआई, डीआईआई, रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई इत्यादि कुछ टर्म हर दिन सुनने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम अलग अलग तरह के इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि कौन सा इन्वेस्टर कैटेगरी इम्पैक्टफुल होता है और कैसे एफआईआई, डीआईआई मार्केट सेंटिमेंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। एफपीआई या एफआईआई क्या है? एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मोटे तौर पर एक ही होते हैं। भारतीय सिक्योरिटी मार्केट जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स इत्यादि में भारत के बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एफपीआई या एफआईआई को सेबी के साथ रजिस्टर करना रहता है और यह सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इस तरह एफपीआई, एफआईआई को बहुत ही आसान भाषा में समझे तो भारतीय बाजार में भारत के बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट को एफपीआई या एफआईआई कहते हैं। एफपीआई और एफआईआई के माध्यम से विदेशी पैसा हमारे बाजार में आता है और यह मार्केट के लिक्विडिटी और इफ़िशियंसी को इंक्रीज करता है। सामान्यतः एफपीआई और एफआईआई स्ट्रॉन्ग हैंड्स माना जाता है और यह किसी भी स्टॉक प्राइस और उसके रिटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एफआईआई एक्टिविटी मार्केट सेंटिमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। उदाहरण के लिए भारतीय इकोनॉमी में पॉजिटिव एफआईआई इन्फ्लोज इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और यह बुलिश मार्केट सेंटिमेंट्स को लीड करता है। इसके विपरीत यदि एफआईआई भारतीय इकोनॉमी से पैसा निकालने लगते हैं तो यह निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स को लीड करता है। तो इस तरह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी गहरा इम्पैक्ट रहता है। दूसरा सबसे इम्पैक्टफुल इन्वेस्टर कैटेगरी होता है डीआईआई। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डीआईआई भारतीय संस्था या एंटिटीज़ होती हैं जो भारत के सिक्योरिटी मार्केट जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स इत्यादि में इन्वेस्ट करती है। एफआईआई के विपरीत जहां पैसा विदेशों से आता है, डीआईआई हमारे देश के फंड्स को मैनेज और फाइनेंशियल मार्केट में डिप्लॉय करती है। बेसिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई हम आप जैसे इन्वेस्टर से पैसा पुल करके भारत के फाइनेंशियल मार्केट में हमारे बिहाफ पर इन्वेस्ट करती है। कुछ महत्वपूर्ण डीआईआई इस प्रकार है। इनमें सबसे प्रोमिनेंट डीआईआई है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स हम आप जैसे अनेकों इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके भारत में अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा डीआईआईज है इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एलआईसी, एसबीआई लाइफ इत्यादि। ये भी पॉलिसी होल्डर से मिले प्रीमियम्स को अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य डीआईआई है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स इत्यादि। डीआईआई का फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर रहता है और यह मार्केट को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। एफआईआई की तरह ही डीआईआईज को भी सेबी रेगुलेट करता है। तो इस तरह एफआईआई और डीआईआई स्टॉक प्राइस और मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाले दो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर कैटेगरी है। अगला जो इन्वेस्टर कैटेगरी है वह है एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। भारत में कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसका नेटवर्थ या इन्वेस्टेबल एसेट्स 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है वह एचएनआई कैटेगरी में आता है। यह मोस्टली बिजनेस ओनर्स, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एचएनआई को भी फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। 5 करोड़ तक नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर
HNI कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी है VHNI यानी वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। यहाँ पर 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स VHNI कैटेगरी में आते हैं। HNI का तीसरा कैटेगरी है अल्ट्रा HNI। यहाँ पर 25 करोड़ से अधिक नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अल्ट्रा HNI कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में समझे तो HNIs वे इन्वेस्टर्स होते हैं जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं और जिनकी नेटवर्थ एवरेज इंडिविजुअल से काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन सभी लोगों के लिए सेबी द्वारा IPO में एक अलग से कैटेगरी रखी जाती है जिसे हम HNI कैटेगरी कहते हैं। IPO के लिए सेबी ने HNI कैटेगरी में 2 लाख से ज़्यादा की लिमिट तय किया है। अब IPO क्या होता है, IPO में कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब तक हमने FIIs, DIIs और HNIs के बारे में जाना। अब हम आगे अपने कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी रिटेल कैटेगरी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स, हम आप जैसे करोड़ों करोड़ लोग रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। यह सामान्यतः कम पैसों के साथ छोटी क्वांटिटी से मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स एक नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो छोटा छोटा पैसा डायरेक्टली शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स, ETFs या बॉन्ड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। IPO के लिहाज से देखें तो सेबी ने 2 लाख से कम अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले लोगों को रिटेल कैटेगरी में रखा है। सामान्यतः रिटेल इन्वेस्टर्स लो नेटवर्थ के साथ साथ मार्केट में शॉर्ट टाइमर भी होते हैं, यानी मार्केट में कुछ दिनों तक ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, फिर लॉस या अन्य कारणों से मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ आसानी से कैरीड अवे हो जाते हैं। मार्केट में इस तरह के परसेप्शंस रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है, चाहे वह रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट ओपनिंग हो या म्यूचुअल फंड इनफ्लोज हो। आज के डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी नॉलेजेबल, अप टू डेट और फोकस्ड है, लेकिन अभी भी भारतीय बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन अमेरिका या अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। तो इस तरह आसान भाषा में समझे तो कम पूंजी के साथ छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड या इन्वेस्ट करने वाले सभी लोग रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने FIIs, DIIs, HNIs और रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में विस्तार से जाना और समझा। साथ ही यह देखा कि FIIs और DIIs भारतीय स्टॉक मार्केट के 2 प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। हालांकि विगत कुछ वर्षों में रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है और अब रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी फोकस्ड और मैच्योर हुआ है। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।